राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। अब मैं आशा कर रही हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो मेरा नाम है सुषमा। सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल पर। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को पूरा देखें और कमेंट भी करें और लाइक भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज पढ़ेंगे हम लोग भवानी प्रसाद मिश्र को, जो कि दूसरे तार सप्तक के कवि भी हैं और इनकी कविताओं से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं इनका जन्म कब हुआ। 1914 में, मृत्यु 1985 में। भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य जगत के उन शिल्पियों में से हैं जिन्होंने अपनी सहजता से नया रूप, नई दिशा और नया जीवन प्रदान किया। मिश्र जी प्रयोगवादी एवं नई कविता के सशक्त कवि माने जाते हैं। तो सबसे पहले बता दें, अगर आप पूरी तरह से विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, जीवनी पढ़िए, सभी रचनाओं के विषय में पढ़िए, तो आपका विस्तृत क्वेश्चन और बहुविकल्पीय क्वेश्चन दोनों प्रकार की तैयारी हो जाएगी। चाहे आप टीजीटी पीजीटी की कर रहे हो या एलटी और जीआईसी की मेन परीक्षा की कर रहे हो, तो सभी प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी विस्तृत रूप से पढ़ने से हो जाती है। तो प्लीज़ पढ़ने से न भागें, जरूर वीडियो को पूरा देखें। उनकी रचनाओं में एक ऐसी सरलता, नवीनता और ताजगी है जो आज के किसी अन्य कवि में दिखाई नहीं देती। उनके काव्य की शक्ति किसी असाधारण तत्व पर निर्भर रहकर साधारण को साधारण बनाए रखकर हृदय के मर्म को सीधे स्पर्श करने में निहित है। उनकी कविता में भारतीय मानस अभिव्यक्त हुआ है। फिर इनका जीवन परिचय है। तो 1914 में होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश में टिगरिया नामक गांव में इनका पुजारी परिवार में जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सीताराम मिश्र तथा माता का नाम श्रीमती गोमती देवी था। मिश्र जी का बचपन खंडवा, बैतूल और सुहागपुर नगरों में व्यतीत हुआ। उन्होंने जबलपुर के रावर्टसन कॉलेज में बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण 3 वर्ष तक जेल में रहना पड़ा। इसी जेल में उन्होंने बंगला भाषा का अध्ययन किया। मिश्र जी ने कुछ समय तक वर्धा के महिला आश्रम में अध्यापन किया। उन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, फिल्मों में गीत लिखे तथा आकाशवाणी के बम्बई केंद्र में हिंदी विभाग के प्रधान पद पर कार्य किया। इसके पश्चात उन्होंने संपूर्ण गांधी वाङ्मय का संपादन किया। तो ये गांधी जी के बहुत ही प्रशंसक थे, बहुत बड़े। मिश्र जी साहित्य जगत में भवानी भाई के नाम से प्रसिद्ध थे। 20 फरवरी 1985 को इनकी मृत्यु हो गई। इनका साहित्यिक योगदान जो है, साहित्यिक अवदान देखते हैं। मिश्र जी ने बाल्यकाल से ही लेखन कार्य आरंभ कर दिया था, परंतु अज्ञा द्वारा संपादित दूसरा तार सप्तक में प्रथम बार उनकी रचनाओं को पाठकों के सम्मुख आने का अवसर मिला। उन्होंने कल्पना नामक पत्रिका का संपादन भी किया। मध्य प्रदेश कला परिषद ने उन्हें शिखर पुरस्कार तथा दिल्ली प्रशासन कला परिषद ने गालिब पुरस्कार से सम्मानित किया। उनकी कविता में बोलचाल है, संवाद है, एक दूसरे को जोड़ने की ताकत है। वे अपनी कविता में लिखते हैं, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और इसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। जीवन में जो कुछ स्वस्थ है, मंगलदायक है, आह्लादकारी है, उसे उभारने एवं प्रसारित करने के लिए इन्होंने काव्य को साधन बनाया है। गीत फरोश नामक प्रसिद्ध रचना में इन्होंने कवि सम्मेलनों एवं सर्वज्ञ बनने का दावा करने वाले रचनाकारों पर परोक्षतः प्रहार किया है। आधुनिक जीवन की यांत्रिकता और ऊब को प्राकृतिक एवं मानवीय सौंदर्य एवं गरिमा से मुक्ति प्राप्त कर संपन्न किया जा सकता है, यह विश्वास इनकी रचनाओं में मुखर हुआ है। इस प्रकार मिश्र जी ने अपनी मौलिक लेखनी से हिंदी साहित्य की अपूर्व सेवा की। तो इनकी रचनाएं हैं गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचसती, भूली हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, परिवर्तन जिए, अनाम तुम आते हो, इंद्र कुसुम, त्रिकाल संध्या, कालजयी, शरीर कविता, फसलें और फूल, मानसरोवर दिन, जल रही है सड़कों पर बत्तियाँ, संप्रति, नीली रेखा तक, वे कोहरे मेरे हैं आदि। और इनकी काव्यगत विशेषताएं क्या, आप देखते हैं रचनाओं को तो देख लिए। सहज संवेदना के कवि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता भाव पक्ष की दृष्टि से अपना विशेष महत्व रखती है। उसमें सहजता, सरलता और निकटता का भाव स्पष्ट रूप से लक्षित होता है। वे किसी बात के चक्कर में नहीं पड़े हैं। मिश्र जी की कविता में प्रेम की एक पक्षीयता के दर्शन होते हैं। उसमें आकुलता, आंसू और अभाव की चर्चा अधिक हुई है।
मिश्र जी मानववादी कलाकार हैं, तो इनकी जो ये भाव पक्ष की विशेषताएं भी हो जाएंगी। मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा और उनका अभिष्ट है। मानववादी भावना उनके काव्य में सर्वत्र समाहित है। चाहे कभी प्रकृति की दृश्यावली में डूबा हो या विशेष मन स्थिति में आत्मस्थ हो गया हो। मिश्र जी के काव्य में प्रगतिशील चेतना के भी दर्शन होते हैं। कवि ने अपनी प्रगतिशील चेतना से पूंजीपतियों, सामंतों और शासकों के अत्याचारों का सजीव वर्णन करके उत्पीड़न को साकार किया है। मिश्र जी मानवीय संवेदना और निष्ठा के कवि हैं। मानवीय संवेदना ने कवि की कविता में करुणा और पीड़ा को जन्म दिया है। भवानी भाई निराशावादी न होकर आशावादी हैं। उनकी कविता में यथार्थ की भावना पूर्ण रूप से उजागर हुई है। मिश्र जी ने अपने काव्य में मुख्य रूप से करुणा, श्रृंगार, वीर, शांत आदि रसों का विशेष रूप से प्रयोग किया है। मिश्र जी ने अपने काव्य में मुख्य रूप से करुण रस और श्रृंगार और वीर, शांत रसों का विशेष रूप से प्रयोग किया है। ये प्रकृति कवि हैं। इन्होंने प्रकृति सौंदर्य के चित्र इतनी गहराई और सजीवता से उभारे हैं कि उनमें प्रकृति मोहक और यथार्थ रूप में साकार उठी है। मिश्र जी ने अपनी सारा शहर कविता में वर्तमान त्रासदी का चित्रण किया है। व्यंग्य मिश्र जी की कविताओं का प्राण है। मिश्र जी की कविता में व्यक्तिवादी चेतना, कर्म और स्वाभिमान, अपूर्व जिजीविषा जैसे भाव भी देखने को मिलते हैं। भवानी भाई गांधीवादी कवि हैं। गांधी दर्शन अनुभूति के स्तर पर उनके विचारों में घुल मिलकर उनके काव्य में प्रकट हुआ है। उन्होंने अपने गांधी पंचशती कविता संग्रह में गांधीवादी विचारधारा का भव्य परिचय दिया है। भवानी भाई की काव्य भाषा सहज, सरल, बोधगम्य और स्वाभाविक है। उन्होंने अपने को संस्कृत की तत्सम शब्दावली से बचाकर रोजाना की बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। भाषा उनके समक्ष कबीर की भाषा की तरह ही दासी सी प्रतीत होती है। वास्तव में भाषा की दृष्टि से मिश्र जी का काव्य जन जन का है। प्रयोगवादी प्रवृत्ति के कारण उन्होंने अधिकांश रूप से छंद मुक्त कविताएं लिखी हैं, परंतु उनमें लय और ध्वन्यात्मकता का पूर्ण ध्यान रखा गया है। मिश्र जी ने अपने व्यक्तित्व, अनुभूति और आस्था प्रयोगवादी प्रवृत्ति के कारण उन्होंने अधिकांश रूप से छंद मुक्त कविताएं लिखी हैं, परंतु उनमें लय और ध्वन्यात्मकता का पूर्ण ध्यान रखा गया है। मिश्र जी ने अपने व्यक्तित्व, अनुभूति और आस्था के संदर्भ में प्रतीकों का प्रयोग किया है। भवानी भाई ने अपनी कविता में विविध प्रकार के बिंबों को भी अपनाया है। इन्होंने अपने काव्य में अलंकारों का सरल, सहज और स्वाभाविक प्रयोग किया है। अलंकारों का छली रूप मिश्र जी को मोहित नहीं कर सका। मिश्र जी की भाषा की तरह ही शैली सरल, सहज और प्रवाहमय है। इस प्रकार भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य के लिए अनुपम देन है। उन्होंने अपनी सहज और प्रतिभावान लेखनी से हिंदी जगत को ऐसा प्रशस्त मार्ग प्रदान किया जो नए कवियों के लिए आदर्श सिद्ध हुआ है। मौलिकता और अछूतेपन के गुणों से उनकी रचनाएं ओतप्रोत हैं। उन्होंने अपनी सहज और बेबाक लेखनी से प्रयोगवादी एवं नई कविता के काव्यधारा को नया जीवन प्रदान किया है। उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वह जन जन के लिए है, इसलिए उनका काव्य जन साधारण को समर्पित है। तो इनकी कविता है बूंद टपकी एक नभ से। बूंद टपकी एक नभ से एक बहुत सामान्य सी प्राकृतिक घटना, आकाश से बूंद का टपकना, आधुनिक बोध से संपन्न संवेदनशील कवि को प्रेमिका के प्रणय विभोर स्वरूप पथिक को झरोखे से एक झलक दिखाकर छिप जाने वाली उनकी छवि जैसा लगता है। मिश्र जी की कविता सिद्ध करती है कि सामान्य शब्दावली में भी विशिष्ट अनुभवों को भली प्रकार संप्रेषित किया जा सकता है। तो यह कविता है बूंद टपकी एक नभ से, किसी ने झुककर झरोखे सेज की जैसे हंस दिया हो, हंस रही सी आँख ने जैसे किसी को कस दिया हो, ठगा सा कोई किसी की आँख देखे रह गया हो, उस बहुत से रूप को रोमांच रोके सह गया हो। बूंद टपकी एक नभ से, और जैसे पथिक छू मुस्कान चौंके और घूमे, आँखें की जिस तरह हंसती हुई सी आँख चूमे, उस तरह मैंने उठाई आँख, बादल फट गया था, चंद्र पर आता हुआ सा अभ्र थोड़ा हट गया था। बूंद टपकी एक नभ से, ये कि जैसे आँख मिलते ही झरोखा बंद हो ले।
और नुपुन ध्वनि झमक कर जिस तरह छंद होले, उस तरह बादल सिमट कर और पानी की हजारों बूंद तब आए अचानक, बूंद टपकी एक नभ से। तो यह दूसरा सप्तक में संकलित है, बूंद टपकी एक नभ से इनकी कविता। इनका जन्म काल है, कुछ प्रश्नोत्तर है, देख लेते हैं। तो जन्म काल है 1914, मृत्यु काल है 1985, और बुनी हुई रस्सी, अंधेरी कविताएं, गीत फरोसनी का है, कर्णफूल इनका नहीं है। माता पिता का नाम, तो माता पिता का नाम क्या है इनका, सीताराम मिश्र, और माँ का नाम गोमती देवी था। जन्म स्थान होशंगाबाद मध्य प्रदेश। गीत फरोश के रचयिता मुक्तिपूत। बूंद टपकी एक नभ का भाव स्पष्ट कीजिए। मिश्र का परिचय देते उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। मिश्र जी की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो यह कुछ प्रश्न है, इसी तरह के प्रश्न, ऐसा यही प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन लिखित परीक्षा में तो पास होने के लिए और पढ़ने के लिए तो इस तरह की जो पुस्तकें हैं पढ़नी पड़ेगी विस्तृत रूप से। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।